हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो जारी किया गया है उसके संबंध में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 2 मार्च 2022 को या सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो है 11 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 एवं वाहन चालक के जो रिक्त पद है उसके लिए भर्ती के लिए यहाँ पर भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण आप देख सकते हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर हिंदी का टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में 1 पोस्ट है और अनारक्षित मुक्त में 1 पोस्ट है। उसी प्रकार से दूसरे क्रम पर सहायक ग्रेड 3 टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है मुक्त में और अनारक्षित महिला में 1 पोस्ट है और दिव्यांग में भी 1 पोस्ट है। इस प्रकार कुल 3 पोस्ट। और वाहन चालक में यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जाति में मुक्त वर्ग में 1 पोस्ट है और अनारक्षित मुक्त में 1 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 7 पोस्ट है परिवार न्यायालय बिलासपुर में। शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं आप यहाँ से। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपको स्नातक की उपाधि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो कि 40% अंक के साथ, और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हो 45% न्यूनतम यहाँ पर आपका होना चाहिए स्नातक में। और यहाँ पर आपको मान्यता प्राप्त जो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा जो मुद्र लेखन बोर्ड होता है उसके द्वारा आपको हिंदी शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और साथ में मुद्र लेखन मतलब टाइपिंग भी पास होना चाहिए, और आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तीनों योग्यता यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे क्रम पर यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आपको स्नातक की उपाधि होना चाहिए, कम से कम आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक के साथ, और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपको हिंदी मुद्र लेखन पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से, या फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड होता है उससे। तो यहाँ पर आपको हिंदी टाइपिंग पास होना अनिवार्य है, और साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। वाहन चालक पोस्ट के लिए यहाँ पर आप कम से कम कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और हल्का मोटरयान का वैध आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जीवित होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेतनमान होने वाला है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए मैट्रिक लेवल 7 जो कि बेसिक 28,700 से 91,300, और सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर मैट्रिक लेवल 4 होने वाला है 19,500 से 62,000, और जो वाहन चालक का पोस्ट है वो भी मैट्रिक लेवल 4 है 19,500 से 62,000 तक। चलिए आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। आपको 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके लिए छूट भी दिया जाएगा, और जो कुल छूट होगी वो 40 वर्ष होगी। यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आपको A4 साइज प्रिंट आउट करा लेना है, इसमें जो विज्ञापन में संलग्न प्रारूप दिया है उसके बाद आपको उसको निर्धारित तिथि जो कि 11 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक आपको बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए, और कुटुंब न्यायालय बिलासपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स में डालना है, या फिर आपको पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। अन्य किसी माध्यम से आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, और आपके फॉर्म के साथ जितने भी आवश्यक दस्तावेज है उसको आप स्वप्रमाणित करके जमा करेंगे, फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे। और यहाँ पर चयन विधि के बारे में बताया किस प्रकार से आपका चयन होगा। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी इत्यादि विषयों पर आपको बहुविकल्पीय जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, 50 अंक रहेगा,
और प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित रहेगा और जिसकी समय अवधि रहेगी वो 60 मिनट। 1 घंटे का आपका लिखित पेपर होगा और लिखित पेपर में जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर आप मेरिट सूची जारी किया जाएगा और 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और कौशल परीक्षा में आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जाएगा, 2.5 मिनट का रहेगा जो कि, और आपको 20 मिनट में शुद्धता के साथ कंप्यूटर में उसको टाइप करना है और त्रुटि में अंक काटा जाएगा। और त्रुटि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप आदि मतलब हो सकता है, आपको वैसे ही टाइप करना है। कौशल परीक्षा जो होगी 100 अंक की होगी और जो कौशल परीक्षा होगी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया जाएगा। सहायक ग्रेड के लिए भी यहाँ पर लिखित परीक्षा सेम है। जो सिलेबस रहेगा वो सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ संस्कृति के आदि विषयों पर बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जो कि 50 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक में 1 अंक रहेगा। और जो परीक्षा का समय रहेगा वो 60 मिनट रहेगा। और आप जो लिखित पेपर में जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा आपको 250 शब्द का गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको 10 मिनट में शुद्धता के साथ टाइप करना है और गलती पर 1 नंबर, प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा बोल रहा है, 2 गलती में 1 नंबर। और जो कि गलती रहेगा वो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, इस प्रकार से गलती हो सकता है। और कौशल परीक्षा होगी 100 नंबर की होगी। कौशल परीक्षा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उबंटू उसमें लिया जाएगा। वाहन चालक पोस्ट के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी जो कि सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ संस्कृति की आदि विषयों पर आपको बहुकल्पीय 25 प्रश्नों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा और प्रत्येक में 2 अंक होगा। और जो परीक्षा की अवधि होगी आधा घंटे की होगी, 30 मिनट की होगी। और लिखित परीक्षा में प्राप्त जो अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर आप 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में आपका वाहन परिचालन का परीक्षण हेतु 50 अंक का कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। नीचे में देख सकते हैं आप आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, इसको आप प्रिंट आउट करा के इसी को भरकर आपको लिफाफा में जमा करना है। फॉर्म को आप सावधानीपूर्वक भरेंगे, किसी भी प्रकार कोई गलती ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जहाँ जहाँ हस्ताक्षर के लिए बोला है वहाँ आपको हस्ताक्षर करना है। नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश पत्र भी दिया हुआ है, इसको फॉर्म के साथ आपको संलग्न नहीं करना है, अपने पास रखे रहना है। और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि कुटुंब न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर का, उसके वेबसाइट में आपका आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक वहाँ से आपको प्राप्त होगा, वहाँ से इसको आपको दर्ज कर लेना है। प्रवेश पत्र के नीचे में हम परीक्षार्थी के लिए अनुदेश दिया है, इसको आप पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।